ऑनलाइन में क्लास में स्वागत है। Okay, before we start today's class, I just want to read from one verse. That is 1 Timothy. और हम शुरुआत करने से पहले एक वचन पढ़ना चाहते हैं, वह है पहला तिमुथियुस And it's chapter 2. उसका दूसरा अध्याय, Sorry, chapter 1 उसका पहला अध्याय, माफ कीजिए, and verse 18. उसका 18 वचन। Okay, 1 Timothy chapter 1 verse 18. पहला तिमुथियुस का पहला पत्री, उसका पहला अध्याय, Okay, 18 वचन। 1 Timothy chapter 1 verse 18. It says, हे पुत्र Yeah. तिमितुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उसके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। can you read that again? एक बार और पढ़िए sister. हे पुत्र तिमितुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। Okay, so Paul is telling Timothy right here, सो पौलुस यहाँ पे तिमुथियुस को कह रहे हैं and he's encouraging Timothy. और वह तिमुथी को प्रोत्साहन दे रहे हैं। And what kind of encouragement is he giving? और किस प्रकार का प्रोत्साहन दे रहे हैं वो? He's reminding Timothy. वह तिमुथियुस को याद दिला रहे हैं। So he's saying, Timothy, you received some prophetic words. तो कहते हैं कि तिमुथियुस, तुमने कुछ भविष्यवाणी के वचन प्राप्त किए हैं। Right? Timothy is a young man, वह एक बहुत युवा व्यक्ति है and he's got a big responsibility. और उसके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। And maybe he was afraid, he was discouraged. हो सकता है कि वो भयभीत हो या किसी बात को लेकर निराश हो। Right? So Paul is writing to him. सो पौलुस उसको लिख रहे हैं And among all instructions, he's saying, you received this word from God. और सारे निर्देशों में से उन्होंने कहा कि आपने इस परमेश्वर का वचन प्राप्त किया है। When Timothy went to this place, people laid hands and prayed over him. और जब तिमुथियुस उस जगह पे गया तो लोग उनके ऊपर हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना किया And said, God wants this in your life. कि परमेश्वर आपके जीवन में ये चाहते हैं। Maybe they would have said, God is going to use you mightily. परमेश्वर आपको बहुत सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करेंगे। Maybe they would have said, the Lord is with you all the time. हो सकता है कि उन्होंने कहा कि परमेश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। Whatever the Spirit of God was laying on their heart, they laid hands and they released that words. और जितने भी परमेश्वर ने वचन उनके हृदय में डाले थे, वे अपने हाथ को बढ़ाकर उनमें प्रार्थना करके उस वचन को दे रहे थे। So at the time of receiving the words, Timothy must have been very happy. और उस शब्द को जब उनको मिला तो तिमुथियुस, लगता है कि तिमुथियुस बहुत खुश था, खुश हुआ होगा। But obviously now he is facing a challenging time, a testing time. लेकिन अभी यह एक चुनौती भरा समय, परीक्षा का समय में जा रहा है। Maybe he is discouraged. हो सकता है कि वो निराश है। Maybe he is fearful. हो सकता है कि वो भयभीत है। Maybe he is thinking, what am I doing here? तो वो सोच रहा है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। So Paul is saying, these prophecies that you received, तो पौलुस कह रहे कि जो भविष्यवाणी जो तुम्हें मिली है, now you must use them. अब तुमका उसका इस्तेमाल करो। And he also tells him how he should use. और यह भी कहता है कि उसको कैसे इस्तेमाल करना He चाहिए। says, by the prophecies previously made, by them warfare. और जो पहले तुम्हारे भविष्यवाणियां की गई थी, उससे लड़ाई लड़ते रहे। So he's saying these words that you received, these are weapons. तो वो कहते हैं कि ये जो वचन, वे हथियार हैं। So you need to use those weapons. तो तुम्हें वह हथियारों को इस्तेमाल करने की जरूरत है। Right? And it is warfare. और एक लड़ाई है, It is a battle. ये एक युद्ध है। But the prophecies that you received, they are weapons. लेकिन जो भविष्यवाणियां तुमको मिली है, वे हथियार की तरह है। Right? In what way are they weapons? और किस तरीके से वह हथियार है? They are weapons against unbelief. जो अविश्वास है उसके विरोध में वह हथियार है। They are weapons against doubt. और जो संदेह है उसके विरोध वे हथियार हैं। Right? They are weapons against fear. जो भय है उसके विरोध में वह हथियार है। Maybe the Lord spoke at that time. हो सकता है कि परमेश्वर ने उस समय बात की है। You go here and you do this and I will be with you. तुम यहाँ जाओ, तुम ये करो और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। And then suddenly Timothy feels all alone. और अचानक तिमुथियुस को बहुत अकेलापन महसूस होता है। Doubts are coming to his mind. उनके मन में बहुत से संदेह आ रहे हैं। Discouragement is coming in. हर एक प्रकार की निराशा आ रही है। And maybe he's thinking, what is this life? और वो सोच रहा है कि अरे इस जीवन का अर्थ क्या है? I thought God called me.
मैंने सोचा था कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, I thought everything will be fine. मैंने सोचा कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, But I'm facing a difficult time. लेकिन मैं कठिन समय से जा रहा हूँ Right? I'm facing a difficult season. और एक बहुत कठिन ऋतु से होकर गुजर रहा हूँ। Did God really speak? क्या परमेश्वर ने सही माने में बोला? Did God really call me? क्या परमेश्वर ने सही में मुझे बुलाया? All these questions. ये सारे प्रश्न। So Paul is saying, these prophetic words that you received, तो पौलुस कह रहे हैं कि ये सारी भविष्यवाणी के वचन जो तुम्हें मिले हैं, that's the sword of the Spirit. वह आत्मा की तलवार है। Right? We see in Ephesians chapter 6. और इफिसियों के 6 अध्याय में से हम देखते हैं This is the sword of the Holy Spirit. ये सारे पवित्र आत्मा की तलवार हैं। So you use them in the warfare. और तुम उस हथियार को लड़ाई में इस्तेमाल You करो, use them in the fight. वह उस लड़ाई में आप इस्तेमाल करो You use them in the fight of the good fight of faith. और एक अच्छे विश्वास की लड़ाई लड़ो। When unbelief comes, जब अविश्वास आती है, face it with the prophetic word. उसको भविष्यवाणी के वचन के द्वारा सामना करो। When doubts come, जब संदेह आती है, face it with the prophetic word. भविष्यवाणी वचन के द्वारा उसका सामना करो। When discouragement comes, जब निराशा आती है, face it with the prophetic word. वो उसको भविष्यवाणी वचन के द्वारा आप उसका सामना करें। Amen. आमीन। So this is a lesson for all of us. और ये जो पाठ है ये सबके लिए है। We go through difficult times. देखिए हम कठिन समय से होके तो गुजरते हैं। See, there are these mountaintop experiences. देखिए पर्वत के ऊपर जैसे अनुभव हमें होते हैं We experience God so powerfully. और हम परमेश्वर को बहुत सर्वत्र रूप से उनका अनुभव करते हैं। And we go through different seasons of life. और जीवन के अलग अलग मौसमों में से होकर, ऋतुओं से होकर हम गुजरते हैं। Some difficult times. हर कुछ कठिनाई भरे Some समय, challenging times. कुछ चुनौती भरे समय, And those are the times we need to rise up. और उस समय हमें खड़े होने की आवश्यकता है। Those are the times we need to remember. और उस समय हमें ये याद रखना है, We need to remember the words that God had spoken through prophecies. और वो समय हमको ये सारी बातों को याद रखना जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी करके हमको बताया था। Because He is the God of eternal hope and He is the God of eternal comfort. और वो परमेश्वर हमारा जो है वो अनंत काल के सांत्वना और अनंत काल के आशा का So परमेश्वर the है। words that come from Him are hope, God are words of eternal hope and eternal comfort. और जब वो वचन उसके साथ जो परमेश्वर से आते हैं वो अनंत काल के आशा से आते हैं, अनंत काल के सांत्वना को लेकर आते So हैं। when we go through those seasons, जब हम उस ऋतु से होकर गुजरते हैं, just like Timothy would have done, और जैसे तिमुथी ने किया होगा, we take those prophetic words. और उसने उस भविष्यवाणी के वचन We को लिया remember those prophetic और words उसको याद किया and we use it. और उसको इस्तेमाल किया। How do we use it? और उसको कैसे इस्तेमाल करें? We studied in faith. और हम लोगों ने विश्वास में पढ़ा, This subject of faith. जो विश्वास का विषय था उसमें पढ़ा। We meditate. हम ध्यान करते हैं Because in our minds, doubt is coming. क्योंकि हमारे मन में संदेह आते हैं, In our minds, discouragement is coming. हमारे मनों में निराशा आती है, In our minds, thoughts of fear are coming. हमारे मनों में भय के विचार आते हैं। You replace that with the word of God. और इसका मतलब है कि आपको बैठना पड़ेगा परमेश्वर के वचन के साथ, Meditate on the word of God. Think deeply the word of God. परमेश्वर के वचन पर मनन करना पड़ेगा, गहराई रीति से परमेश्वर का वचन पे Right. मनन करना पड़ेगा। The second thing that we do is speak or release the word of God. और दूसरी बात हम करते हैं वह परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, उसको निकलने देते हैं, We release the sword of the Spirit और जो आत्मा की तलवार है उसको हम निकालते हैं, against encouragement. और एक जितने भी निराशा उसके We विरोध में, we release the sword of the Spirit against unbelief. और जो अविश्वास है उसके खिलाफ हम वह आत्मा की तलवार को We निकालते release हैं। the sword of the Spirit against anything that the enemy might bring to bring discouragement. उस आत्मा की तलवार को निकाले उस किसी भी चीजों के खिलाफ जो शत्रु हमारे विरोध में लेकर आता है। Amen? आमीन। And so why don't we just pray right now तो क्यों ना हम प्रार्थना करें and remember all the words, prophetic words that God has given us. और वो सारे भविष्यवाणी के वचन जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, Yeah. क्यों ना उसको हम याद करें। We studied yesterday that prophecy brings edification, exhortation, and comfort. और हमने देखा कि जो वचन है वह उन्नति को लेकर आता है, उपदेश को लेकर आता है और शांति को लेकर आता है। So remind yourself of these words of edification, exhortation, and comfort. और अपने आप को आप याद दिलाएं ये शब्द को, ये वचनों को जो उन्नति, उपदेश और सांत्वना को लेकर आता And है। think about those words intentionally, deliberately. और आप उसको पहले से और ज्यादा उसको और आप सोचिए, उसको आप ध्यान कीजिए And begin to speak those words. और उस शब्दों को आप बोलना शुरू कीजिए। Now, this is what God says about me.
यही परमेश्वर मेरे लिए कहते हैं, Greater is he who is in me than he that is in the world. और जो संसार में है उससे बड़ा वह है जो मेरे मेरे मन में है, मेरे पास है। Yeah, and then just speak those words. और उस वचन को आप बोलिए। Not just the words that you may have received in this 1 month here at the Bible College, या बाइबल कॉलेज में जो एक महीने से जो आपने वचन सीखे वो नहीं, but also the words that God has spoken before you came here. और आपके यहाँ पे आने से पहले भी अगर परमेश्वर ने आपको कुछ बातें की है उसको आप बोलिए। Now is the time to remind yourself and release those words. और अब ये समय आ गया है कि आप अपने आप को उस वचनों को याद दिलाएं और उसको बोलें। Right? So let's pray. आइए प्रार्थना करें। And maybe you can just pray in the spirit, pray in tongues. में भी हो सकता है कि आप उसको आत्मा में और अन्य भाषा में प्रार्थना करें। And even as you pray, the Holy Spirit will remind you of His promises and remind you of these prophetic words that were spoken over you. और जब आप प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा आपको ये सारे वचन जो आपके लिए बोले थे उसको याद कराएंगे। Just begin to speak those words. और उस वचन को खोजना शुरू कीजिए। Yeah, just begin to stir yourself up and just pray in the spirit. Just call upon the name of the Lord. और अपने आप में एक हलचल मचाइए, आप वचन को बोलिए, परमेश्वर के नाम को पुकारिए। Thank you, Lord. Thank you. Yes, Father God. Thank you for the call. Thank you, Father God. Thank you for the promises. Thank you, Lord. Rise up in the spirit. Rise up in the spirit. Yes, Lord. Take our position in the spirit. Come against all kinds of fear or intimidation. Thank you, Lord. Praise you, Father God. Worship you. Yes, Father God, we just take a hold of all the things that, Lord, you are bringing our way, Father God. और प्रभु जी हमारे रास्ते में जितने सारी बातों को आप लेकर आते हैं प्रभु जी उसको हम पकड़ के रखते हैं पिता। Yes, Lord, we take a hold of that for which you are holding us right now. और प्रभु जी उस बातों को पकड़ के रखते हैं जो आप हमारे जीवन में पकड़ के रखते हैं। And we press on in the spirit to all that you are, Lord, having in store for us in the near future, God. और प्रभु जी आने वाले भविष्य में जितने भी बातें आपने आत्मा में हमारी कही है पिता उसको हम उसके आगे हो लेते हैं। And I just pray that we will be strong in the inner man, strong in the spirit. प्रभु जी हमारे अंतर मन में और हमारे आत्मा में आप बहुत मजबूत होंगे इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। Let there be much strength, O Father God. और प्रभु जी बहुत ज्यादा सामर्थ्य आने पाए, ताकत आने पाए इसलिए प्रार्थना करते हैं। And let there be much sensitivity to your leading, O God. और प्रभु जी आपकी अगुवाई के प्रति हमारी संवेदनशीलता और बढ़ती जाए इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। We thank you for every word, every promise, O Father God, that has been spoken, released over us. और प्रभु जी हर एक वचन को, हर एक प्रतिज्ञा को जो हमारे लिए निकाला गया था इसके लिए प्रभु जी आपका हम बहुत आयत से धन्यवाद करते हैं। And so we choose to rise up in faith. और प्रभु जी हम चुनते हैं कि हम विश्वास में फिर से खड़े हो जाएं पिता। We choose to step forward in faith. और प्रभु जी हम विश्वास से और आगे बढ़ते जाएं इसके लिए हम चुनाव करते हैं And we पिता। choose to, Lord, speak these words in faith. और प्रभु जी हम चुनते हैं कि प्रभु जी सारे वचनों को हम विश्वास से बोलने लगे पिता। Because they come from you, O God. और प्रभु जी क्योंकि जो विश्वास है वो आपके पास से आता है पिता। And the words that you speak, O God, और जो वचन आप बोलते हैं परमेश्वर, these are words of spirit and life. और प्रभु जी ये सारे वचन जो है वो आत्मा और प्रकाश के वचन है पिता। So we receive these words. और प्रभु जी इस वचनों को हम ग्रहण करते We हैं, believe these words, O हम इस God. वचनों को विश्वास करते हैं And we पिता। choose to live by your word, O और God. हम चुनते हैं कि प्रभु जी आपके वचन के द्वारा हम जिए May परमेश्वर। your word continue to lead us, Lord. और प्रभु जी आपका वचन हमें लगातार अगुवाई करते May रहे। your word continue to dispel all darkness, Lord. और प्रभु जी हर एक अंधकार को आपके वचन हमारे जीवन से निकालने पाए Lord, परमेश्वर। may your word, O God, give us clarity in our minds, clarity in our thoughts, Lord. प्रभु जी आपका वचन हमारे मनों में, हमारे विचारों में स्पष्टता को लेकर आए पिता Yes, परमेश्वर।
Lord, I pray that all the burdens will be removed in the name of Jesus. हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु के नाम से हर एक बोझ हटाने जाए पिता That all परमेश्वर, the strongholds will be destroyed in the name of Jesus. और हर एक प्रकार के मजबूत गढ़ यीशु के नाम से निकाले जाए पिता And परमेश्वर। Lord, I pray that you would make a way where there seems to be no way, प्रभु Lord. जी, जहाँ पर जहाँ मार्ग नहीं दिखता, हम प्रार्थना करते हैं कि वहाँ पे आप मार्ग निकालिए पिता परमेश्वर। Yes, Lord, I pray, oh Father God, that there will be light shining in the darkness. ओ प्रभु जी, अंधकार में वो प्रकाश चमकता जाए, इसके लिए हम There प्रार्थना would be करते हैं। hope in hopeless situations, और Father प्रभु जी, God. निराशाओं की अवस्था में प्रभु जी आशा आने पाए पिता That परमेश्वर। there will be comfort in difficult ओ situations, प्रभु जी, God. कठिनाइयों में आपकी सांत्वना आने पाए पिता परमेश्वर। Yes, Lord, we just pray that you will take us forward, Father God. ओ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अगुवाई करेंगे, आगे लेकर जाएंगे। Establish us in your word. प्रभु जी, today. आपके वचन में हमें आप स्थापित करेंगे पिता May the परमेश्वर। steps, Lord, be ordained by you, Father और God. प्रभु जी, हमारे हर एक कदम आपकी ओर से होने पाए पिता May our परमेश्वर। paths be established by you, Lord. और प्रभु जी, हमारे जो रास्ते हैं वो आपके द्वारा स्थापित होने पाए पिता Even परमेश्वर। as you lead us from strength to strength and from glory to glory. प्रभु जी, जितने हमें आप सामर्थ से सामर्थ तक लेकर, महिमा से महिमा तक लेकर आप हमें अगुवाई करते And हैं। so we give you all the praise and we give you all the glory. सारी प्रशंसा हम आपको देते हैं, सारी महिमा हम आपको देते हैं। In Jesus' matchless name we pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. 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 Praise God. So the word of God is living, alive, powerful. और परमेश्वर का वचन जो है वह जीवित है और बहुत सामर्थी है। You know, whether we read it in the pages of scripture जब हम अपने वचनों के पन्नों में पढ़ते हैं, or if it's a word that is quickened or inspired by the Holy Spirit. और ये सारी बातें जो जल्दी से हमारी आत्मा में आती है और प्रेरित करती है। And that's why Paul says, you know, you can actually fight the warfare, spiritual warfare. और इसलिए पौलुस कहते हैं कि आप जो आपकी आत्मिक युद्ध है उसको आप लड़ सकते हैं। So don't forget these words of prophecies. और ये सारे भविष्यवाणी के जो वचन है उसको आप ना भूलिए, Just make a note of it. उसको आप लिख लीजिए, Remember it. उसको याद रखिए, Meditate on it, उस पर मनन कीजिए, right? And declare it. और फिर उसकी घोषणा कीजिए। Okay. Right. So yesterday we learnt about prophecy, कल हम लोगों ने भविष्यवाणी के बारे में सीखा, the different ways that God speaks through और अन्य अन्य तरीकों से जिसको इस्तेमाल करके परमेश्वर बातें yeah, करते the हैं, different ways in which we receive prophecy, और अन्य अन्य तरीकों से जिससे हम भविष्यवाणी के वचन को ग्रहण कर पाते हैं। and the two responsibilities we have. और दो जिम्मेदारियां जो हमारी है, Okay, responsibility to check before we release, और उस वचन को बोलने से पहले उसकी जांच करना, and the responsibility to check after we receive it. और हमें उस वचन को प्राप्त करने के बाद भी उसकी जांच करना। So the person who speaks the word of prophecy has a responsibility, जो व्यक्ति भविष्यवाणी को करता है उसकी भी जिम्मेदारी है, and the person who receives prophecy also has a responsibility. और जो व्यक्ति भविष्यवाणी को ग्रहण करता है उसकी भी जिम्मेदारी है। Right? So if I'm receiving a prophecy, अगर मैं भविष्यवाणी को प्राप्त कर रहा हूं, and maybe something to do with, you know, something to do with the future, what maybe something to do with the directional one, या फिर जैसे कुछ ऐसी बात जो हम मेरे मार्गदर्शन के लिए है, मेरे भविष्य के लिए है, my responsibility is to check or test it. और मेरे जो जिम्मेदारी है उसको हम जांचें, उसको परखें, Right? And then I need to follow through or act, live according to it. और फिर उसके बाद उसको लागू करना है और उस प्रकार हमें जीवन जीना है। Okay, so these responsibilities go hand in hand with prophecy. और ये सारे जिम्मेदारी है वो हाथों हाथ चलते हैं भविष्यवाणी के साथ। Okay, so let's look at chapter 10. तो आइए आज हम अध्याय 10 को देखेंगे, Okay, so we're going to look at the rest of the spiritual gifts और today. जो बाकी आत्मिक वरदान है उनको हम देखेंगे, So we're going to look at word of wisdom and followed by word of knowledge. और हम देखेंगे बुद्धि के वचन, उसके बाद ज्ञान के वचन। तो All of us need wisdom. और वो सारे बुद्धि है, Wisdom is required to solve problems. और बुद्धि की जरूरत होती है कि हम समस्याओं का समाधान करें। Wisdom is required maybe to make some decisions. बुद्धि की जरूरत होती है कि हम कुछ निर्णयों को ले पाएं। Right? We need wisdom. हमको बुद्धि की जरूरत है, And wisdom can come from experience. और ये बुद्धि अनुभव के साथ आ सकती है। You know, maybe because you've learned something and you're doing certain things for about 5-10 years, you have experience and you have wisdom. जैसे कि आपने कुछ सीखा है, या आप 5-10 साल में आप कुछ चीजों को कर रहे हैं, उससे आपको अनुभव प्राप्त होता है। Right? Maybe you're cooking आप हो सकता है खाना बना रहे हैं, and maybe you just started. हो सकता है कि अभी आपने शुरू किया,
Like our mothers and grandmothers and aunts, they have a lot of experience and wisdom. देखिए जैसे कि हमारी माताएं, हमारे दादी माँ, हमारे काकियां, उनको बहुत सारा एक अनुभव है और बुद्धि है। They will give the wisdom. फिर वो आपको बुद्धि देंगे। They will say, wait for the oil to get hot वो कहेंगे कि तेल को गर्म होने तक इंतजार कर, and then you put the mustard. फिर तब जाके आप सरसों डालिए, Don't put it in the beginning. उसको शुरुआत में मत डालिए। That's wisdom. वो सब बुद्धि है, It comes from experience. ये सारे अनुभव से होता है। Right? But this word of wisdom or the gift of word of wisdom जो यह बुद्धि का वचन या बुद्धि के वचन का जो वरदान है, is not something that comes from experience. यह अनुभव से नहीं आता है, It is inspired by the Holy Spirit at a particular time. और एक विशेष समय में यह पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किया जाता So है। we need to know हमें यह जानने की आवश्यकता है, that it is different from wisdom that is gained by experience. तो हमें यह जानने की आवश्यकता है कि यह जो अनुभव से हम प्राप्त करते हैं बुद्धि, उससे बिल्कुल अलग है। Right? So this wisdom is used like the other wisdoms to solve problems. तो यह भी बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता है दूसरी बुद्धि की तरह समस्याओं का समाधान करने के Maybe लिए। to help us to decide what to do in the future, हमें यह निर्णय लेने के लिए कि क्या करें हम अपने भविष्य के लिए, and also to show us what is coming up in the future. और यह भी दिखाने के लिए कि भविष्य में क्या आ रहा है। Right? And because it's wisdom, it is also something to do with how can I express creativity or some idea. How can I express it? That wisdom also is given by the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा वह भी बुद्धि दी जाती है कि हम किस प्रकार हम नए तरीकों को, नई बुद्धि को हम सक्रिय करते हैं। ऐसी प्रकार की बातों को भी पवित्र आत्मा करता है। So this gift of the Spirit is called word of wisdom. और इस प्रकार के जो आत्मा जो बुद्धि है उसको कहते हैं बुद्धि का वचन। Right. So it's a word. तो यह एक वचन है, शब्द है, It's a small part. एक छोटा भाग है। God has infinite wisdom, परमेश्वर के पास अथाह बुद्धि है, and the Holy Spirit chooses to give a part of it, a small part of it. और पवित्र आत्मा चुनते हैं कि वो छोटा सा भाग हमें दें, And supernaturally, He puts it in our heart. और अलौकिक रूप से वो हमारे हृदय में उसको डालते हैं। There are examples of this in the Old Testament. और पुराने नियम में भी इसके बारे में उदाहरण है। Right? For example, Joseph. जैसे यूसुफ के बारे में, Joseph was taken out of prison. और यूसुफ को जेल से बाहर निकाला गया, He's standing in front of Pharaoh in Egypt, और वह फारो के सामने खड़ा है मिस्र में, and he is giving an explanation or interpretation of the dream that Pharaoh had. और वह स्वप्न जो फारो ने देखा था उसका वह अर्थ बता रहा है। Okay, so he's giving the interpretation for those two dreams that he had. और वह दो स्वप्नों का अर्थ बता रहा है जो उसको मिला था, वो देखा था। So he told, there will be 7 years of plenty followed by 7 years of famine, difficult times. और उसने कहा कि 7 वर्षों के लिए बहुतायत होगी, जो उसके बाद 7 वर्षों का अकाल आएगा। So that was interpretation. वह अर्थ था। Right? But if you notice, after that, he gives something. He gives some wisdom or instruction. तो हम देखेंगे ध्यान से कि उसके बाद वो कुछ निर्देश दे रहे हैं, कुछ बुद्धि दे रहे हैं। Right? So led by the Holy Spirit, वह पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किया गया था। he gives a word of wisdom. वह बुद्धि का वचन देता है, And what does he say? और वो क्या कहते हैं? This is what we need to do. यही हमें करने की जरूरत है। Right? During the 7 years of plenty, we need to build big storehouses. और हमें 7 वर्षों की बहुतायत में एक बहुत बड़े ऐसे जगहों को तैयार करना है जहाँ पे हम जमा कर सके। And a portion of what we harvest, we need to store it. और जो भी हम खेती से उपजाते हैं उसको हमको जमा करके रखने की आवश्यकता है, And keep storing it. और उसको जमा करने की आवश्यकता है। Right? So when you think about it, और जब इसके बारे में आप सोचते हैं, when did Joseph learn this? ये यूसुफ ने कहाँ सीखा? He was in prison. वो तो जेल में था, Right? And before that, he was just a young man. और उसके पहले वो एक जैसे एक जवान लड़के मनुष्य Right? बाकी Nowhere था। do we read that this is the kind of work that he did or he had this kind of experience. तो हम कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं पढ़ते कि उस प्रकार के काम उसने किए या उस प्रकार का अनुभव उसे था। But the Holy Spirit put it in his heart. लेकिन पवित्र आत्मा ने उसके हृदय में यह बात डाली। It was a strategy. वह एक योजना थी, It was a strategy for a nation. वह एक राष्ट्र के लिए योजना थी, And that strategy saved the nation. और उसी योजना ने उस पूरे देश को बचाया। And not only the nation, but also the surrounding regions. उस देश को ही नहीं, लेकिन उसके जो इर्द गिर्द जितने प्रांत थे उनको भी बचाया। Because his brothers, they came and it was in the plan of God that there was restoration. और जैसे उनके भाई आए, ये परमेश्वर की योजना में था, और फिर पुनः निर्माण हुआ।
Or if you can consider David, King David. और जैसे आप दाऊद के बारे में आप जब देखेंगे, We know that David was a shepherd. हम जानते हैं कि एक दाऊद जो था एक चरवाहा था, We know that he wrote songs. और हम जानते हैं कि उसने गीतों को लिखा, We know that he was a warrior. हम जानते हैं कि वो एक योद्धा था, And we know that he ruled the nation. हम जानते हैं कि वो देशों पर राज किया करता था। But nowhere do we see that David being an architect. और हम कहीं भी नहीं देखते हैं कि जो दाऊद था वह एक दर्शन देने वाला, एक कार्य करने वाला कार्य आर्किटेक्ट था, Right? One who could build buildings. जो जी वो एक मिस्त्री था जो मरम्मत का काम या निर्माण कर सकता था, Or even design buildings. और वह जो आकार प्रकार उस बिल्डिंग का प्लानिंग दे, Right? So he was never, he never had that experience. तो उसको उस प्रकार की अनुभव कभी भी नहीं थी। But we read in 1 Chronicles 28 और पहले जो इतिहास है उसका 28 में हम देखते हैं that by the Spirit of God, he received the design or the plan for the temple. हम देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसको उस मंदिर का आकार प्रकार मिला। No one taught him, उसको किसी ने सिखाया नहीं, but the plan and design for the building of the temple, और उस मंदिर के निर्माण करने का एक योजना था उसके पास। he received it in his spirit. और वह एक शिल्पकारी था और उसको उसके आत्मा में वह मिला। So we see this in the New Testament also. इसको हम नए नियम में भी देखते हैं। The Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह when they tried to corner him, जब questions, उसको प्रश्न करने के लिए कोशिश किए, and they asked him, who should pay taxes? किसको हम अपना कर दें, Should we pay or not? हम कर दे या नहीं। At that time, the Lord says, you bring me a coin. तो प्रभु कहते हैं कि उस समय मुझे एक सिक्का लेकर आओ। And he gives them that answer which astounded all the people who were asking questions. और वह जो उत्तर दिया उन सारे लोगों को अचंभा कर दिया कि जो उत्तर उन्होंने दिया था। It says, when they heard these words, they marveled. और वो कहता है कि जब ये वचन को उन्होंने सुना तो वे अचंभा किए। So this was wisdom which is given to the Lord by the Holy Spirit. और वह प्रभु को दिया गया था ये बुद्धि पवित्र आत्मा के द्वारा। Similarly, we see in Paul's life also. और उसी प्रकार हम पौलुस के जीवन में भी हम देखते हैं। There was a difficult time. एक कठिन समय था। He was on a ship. He was traveling. There was a storm. और वह एक जहाज में था, वह यात्रा कर रहा था और एक तूफान आया। So nobody knew that what would happen next. और कोई नहीं जानता था कि अब आगे क्या होगा। Right? It was a storm which was threatening to sink the ship. और ऐसा तूफान आया था कि वह ऐसा लग रहा था कि वह जहाज अब डूब जाएगा। Right? They were in the danger of losing their lives. वह अपने जीवन को खो देने के खतरे में थे। But he receives this word. उसने इस वचन को प्राप्त किया। Word about the future. यह वचन भविष्य के बारे में। And he shares it with the men. और वह उसको बांटते हैं लोगों के साथ। He says, I just want to encourage you. I want to urge you. There will be no loss of ship or lives. मैं तुमको यह प्रेरणा देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि कोई जहाज नहीं यहाँ पे खोएगा नहीं। I'm sorry. He says there will be no loss of life, but the ship will be damaged. वो कहते हैं कि जीवन की कोई क्षति तो नहीं होगी, लेकिन जहाज क्षतिग्रस्त हो जाएगा। Because I received this from the Lord. क्योंकि इसको मैंने परमेश्वर से पाया है। Okay. So, and similarly, we see other examples in the New Testament also. और नए नियम में भी ऐसे कई उदाहरण को हम देखते हैं। So it's a word of wisdom. तो यह बुद्धि का वचन है। To solve a problem. समस्याओं का समाधान To करने के also लिए। give information about what is going to happen in the future. और यह जानकारी देने के लिए कि क्या होने वाला है भविष्य में। It could be similar to the prophetic word. और यह भविष्यवात्मक वचन के द्वारा के समान हो सकता है। So all these things are happening. ये सारी बातें हो रही हैं। So what happens when we receive or release a word of wisdom? कब क्या होता है जब हम इस बुद्धि के वचन को ग्रहण करते हैं या उसको निकालते हैं? Or where is this word of wisdom used? और कहां पर ये बुद्धि के वचन इस्तेमाल किए जाते हैं? Maybe, someone is counseling another person. हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को सुझाव दे रहा है And that person is sharing some problems. और व्यक्ति कुछ समस्याओं को बता रहा है। Now, the word of wisdom, the gift of word of wisdom will give you the root cause of that problem. तो जो बुद्धि का वचन है उस समस्या का जड़ आपको बताएगा।
the root cause, the actual cause. जो वास्तविक में जो कारण है उस समस्या का उसको बताएगा. The person might be saying, I don't know, wherever I go, I have problem with people. तो हो सकता है कि वह व्यक्ति कहेगा कि जहां कहीं भी जाता हूं मुझे लोगों के साथ समस्या होती है. People are always fighting with me. लोग हमेशा मेरे साथ लड़ते रहते There's हैं. something wrong with with all the people. क्या सब लोगों के साथ कुछ गड़बड़ी है? Right. But the Holy Spirit can give the actual root cause, the actual cause of that problem. तो पवित्र आत्मा जो वास्तविक समस्या है उसका जड़ उसको बता सकती है. So, in counseling situations, there's word of wisdom. और जहां पे हम परामर्श देते हैं वहां पर इस प्रकार के वर्ड का विजडम या बुद्धि के वचन का इस्तेमाल किया जाता है. In solving certain problems. वो कुछ समस्याओं का समाधान करने हेतु. And also for difficult life situations, maybe it is, some land dispute, some legal dispute. To solve this, the word of wisdom God gives in a very simple way, but it will solve. और जैसे कि ऐसे जीवन के हर एक प्रकार की समस्या, जैसे मान लीजिए जमीन के बारे में या कुछ ऐसी बातों में परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें बुद्धि का वचन देता है कि वो समस्या का समाधान होने पाए. So how is this word of wisdom received? तो कैसे यह बुद्धि का वचन प्राप्त होता है? It is received just like how we receive the word of prophecy. तो इस प्रकार ही हम पाते हैं जैसे हम भविष्यवाणी के वचन को प्राप्त करते हैं. It could be a quickening of the scriptures of the Bible. और ऐसा मानो लगता है कि जो बाइबल के वचन है वो तुरंत हमारे पास पहुंच रहे हैं. It could be a sense of knowing, a conviction on the inside of us. और हो सकता है कि पवित्र शास्त्र का सजीव होना या अंदर से आना, अंदर से पता चलता है हमें. And sometimes it is like, how you were experienced yesterday. You were praying and then you felt that you had to share this. और जैसे कि आपने कल प्रार्थना किया और आपको ऐसा अनुभव लगा, ऐसा लगा कि आपको यह चीज बतानी है. Okay, like for example, I was supposed to lead worship one particular Sunday. तो जैसे रविवार को मुझे एक जगह आराधना की अगुवाई करनी थी. And it was an evangelistic Sunday. We invite people, non-Christians to church, and then it was evangelistic Sunday. तो वह सुसमाचार प्रचार करने का रविवार था जहाँ पे हम लोग अन्य विश्वासियों को बुलाते हैं और मुझे आराधना की अगुवाई करनी थी. And I was really struggling, what song to start with. और मैं काफी संघर्ष कर रहा था कि किस गीत से मैं शुरू करूं. Right? Okay, maybe you don't think it's a big problem. हो सकता है कि आप सोच रहे होगे कि ये बड़ी समस्या नहीं है. Choose any song and sing it. अरे कोई गाने को चुनाव कीजिए और गा दीजिए. But whatever song I was choosing, जो भी गाने को मैं चुनाव कर रहा था, it didn't feel right. तो मुझे अच्छा नहीं लगा वो. Okay, it was a starting song. वह एक शुरुआत वाला गीत था. And I was thinking, God, what should I start with? और मैं सोच रहा था कि परमेश्वर किस से मैं शुरू करूं. And so, I told the team, okay, these are the songs that we are going to sing, and we practiced also. मैंने अपने दल को बोला कि ये सारे गीत को मैं गाने वाला हूं और हम लोगों ने अभ्यास भी किया था उसका. But Saturday night, I went to bed. I'm still thinking, Lord, what should I share? What song should I start with? और शनिवार की रात को जब मैं सोने गया, अभी मैं सोच रहा था कि किस गीत से मैं शुरू करूं, किस गीत से मैं अपना आराधना शुरू करूं. And when I woke up Sunday morning, और जब मैं रविवार की सुबह को उठा, I woke up singing a song. मैं उठा एक गीत गाते हुए. Okay, it was very strange. और बहुत ही अद्भुत बात थी वो. I woke up and there was a song in my heart, and I just started singing it as I woke up. और अजीब तरह से जब मैं उठा तो उस समय मैं एक गीत को गाते हुए उठा. And along with that was a strange sense of peace in my heart. उसके साथ साथ एक अजीब तरह की अद्भुति या शांति मेरे हृदय में आई. And I knew that we had to start with that song. और मैं यह जान गया कि मुझे अब हमें इस गीत से शुरुआत करनी है. So a word of wisdom would come in that manner. और जो बुद्धि का वचन है इस तरीके से भी आ सकता है. Right? So it comes in maybe a dream. और एक स्वप्न के जरिए आ सकता है. And maybe, like this in your heart. और जिस प्रकार आपके हृदय में अभी जैसे मैंने बताया वैसे. So no matter what problem. तो आप किसी भी समस्या से जाकर होकर क्यों ना गुजर रहे हो. And no matter, whether the problem is simple or complicated. या फिर वो समस्या जो है वो साधारण समस्या या काफी उलझी हुई समस्या है. Nothing is impossible for our God. हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. And so when we give it into His hands, और जब हम उसको उसके हाथों में दे देते हैं, like He releases these gifts. और यह वरदानों को वो हमारे लिए निकालते हैं. And He brings solutions or answers in these manners. और यह समाधानों को और उत्तरों को इन जरियों से हमारे पास लेकर आते हैं. Okay?
right? So how do we share the word of wisdom? ठीक है, तो कैसे हम इसको साझा करें, बुद्धि के वचन को बांटें? Like, because in most cases, people are sharing a problem. तो बहुत सारे समय में ऐसा होता है कि लोग अपने समस्याओं को बताते हैं, Maybe they're sharing some difficulty, हो सकता है कि कुछ कठिनाइयों को बता रहे हैं, and you pray, फिर आप प्रार्थना करते हैं and God puts this word in your heart. और परमेश्वर इस वचन को आपके हृदय में लाते हैं, And that word seems to be the answer for that problem, that So- key that will unlock that particular तो situation. यह वचन ऐसा लगता है मानो कि हमारे समस्या का उत्तर है, वह चाबी बन गया है उस ताले का जो अभी बंद था। Now you are very sure आप तो बहुत निश्चित रूप से जान गए that God has spoken, कि परमेश्वर ने बोला, but how do you share it with them? तो आप उससे कैसे बांटिएगा, Okay. उसको when- कैसे बताइएगा? When you share the word of wisdom, तो जब आप बुद्धि के वचन को बताते हैं, do not force it. उसको आप बलपूर्वक मत बोलिए Do not compel them to do it. और उसको दबाव के साथ उसको करने के लिए मत कहिए, Right? Do not demand that, hey, you need to do this. और आप ऐसा मांग मत कीजिए कि तुम्हें यही करना पड़ेगा। Okay, why? क्यों? Because this needs to be submitted. क्योंकि इसको समर्पित होना है, Right? They need to pray and check. उनको प्रार्थना करके फिर इसकी जांच करनी है And they need to be ready to act on it or do it. और फिर उस पर काम करने के लिए और उसको करने के लिए उनको तैयार होना है। They should not do it because you told them to do it. आप ये उनको ऐसे नहीं करना चाहिए कि आपने कहा करने के लिए ऐसे, Right? They need to do it because they also have the conviction in their heart by the Holy Spirit. उनको इसलिए करना चाहिए कि उनको भी पवित्र आत्मा का सिखाना या मानना उनके हृदय में आ गया है। Right? You may be convinced this is the answer for the problem. आप एकदम मान चुके हैं कि यही समस्या का समाधान है, If the person does it, the problem will be solved. अगर ये व्यक्ति इसे करेगा तो समस्या का समाधान हो जाएगा, But don't force it. लेकिन इसको बलपूर्वक मत कहिए, Right? Encourage them. उनको उत्साहित कीजिए, प्रेरित कीजिए। And okay, now let's say God speaks the answer to the problem to your heart and you share with them. देखिए, अब मान लीजिए कि परमेश्वर इस समस्या का जो समाधान है आपके हृदय में साझा करते हैं और आप उनको बताते हैं, Like, even though the solution or the idea could be shared, और जो समस्या या फिर जो बुद्धि जो बातें हैं वो बताई जा सकती है, it needs to be carried out. उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। For example, उदाहरण के रूप में Joseph gave that idea. यूसुफ ने वह बुद्धि तो दिया, We need to build those storehouses. वो सारे जमा करने के स्थान को, खत्ते को बनाना है, And a portion of the harvest needs to be stored. और उस खत्तों में जो उपज के कुछ भाग है उसको जमा करना है। It was a great idea. वो एक बहुत बड़ा तरीका बताया था The king उसने, was excited. और वो बहुत उत्सुक था इसको He said, लेकर, wow, give him a set of clothing and put a chain and he put the ring and everything. और उसने कहा कि इसको कपड़ों का एक जोड़ा दो, एक उसको सोना चांदी दो, उनको अंगूठी दो, सब कुछ दो। But does the problem end there? तो क्या वह समस्या का समाधान वही हुआ? No. Somebody had to build that storehouse. क्योंकि किसी को उस खत्ते का निर्माण करना था, Hard work. एक परिश्रम की बात थी वहां पे। They had to build that storehouse for 7 years. उस जमा करने की जगह को उनको 7 सालों में बनाना था, They had to build it all over the country. और पूरे देश में अलग अलग जगहों पर बनाना था। And every time there was a harvest, they had to store it. और जहां जब उनको उपज होती थी उनको उसको जमा करना If they पड़ता था। did not build it, अगर वो बनाते नहीं, if they did not store the grains, अगर उनको अनाजों को जमा नहीं करते, even though God has given that idea, देखिए हालांकि परमेश्वर ने वो बुद्धि तो दे दिया था, the problem won't be solved. लेकिन वह समस्या का समाधान नहीं Yes or होता। no? हाँ या ना? Right. So that's the thing. So even though the idea seems simple, the idea seems fantastic, देखिए वही बात है कि अगर आपको वो तरीका या बुद्धि बहुत साधारण लगे, बहुत हल्का लगे, in most cases it requires hard work. लेकिन बहुत कारणों में, विषयों में लगता है कि हमको वहां पर परिश्रम की जरूरत होती है, It requires perseverance or endurance. और वहां पर हमेशा उसको दृढ़ रहना है, अपनी दृढ़ता को बनाए रखना है। It requires us, to implement and see through the completion of that instruction. और जो निर्देश हमें दिए गए हैं उसको लगाने की, उसको लागू करने की जरूरत है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। So we need to understand that. तो उसको हमको समझने की जरूरत है। And the person who is receiving also seems to know, has to understand that. और जो व्यक्ति उस वचन को, बुद्धि के वचन को प्राप्त कर रहा है, उसको भी ये समझना है, So we need to encourage them. तो उसको भी प्रेरित करना है। Hey, you need to work on it.
उनको कहना है कि तुम्हें इस पर काम करना है Okay, it requires some hard work. और इसमें परिश्रम की जरूरत है It requires you being patient and persevering. और फिर इस बात में आपको धैर्य रखने की जरूरत है और आपको दृढ़ बनने की जरूरत है Okay, so even if we are receiving a word of wisdom, और जब हम भी इस बुद्धि के वचन को प्राप्त करते हुए होते हैं just because we have received that answer doesn't mean that we should not work on it. तो जैसे कि हमको वह उत्तर मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पर काम ना करें Right? Maybe there is a call to be a pastor or a evangelist or a prophet, whatever. There's a call of God. देखिए परमेश्वर का बुलाहट हो सकता है जैसे कि आप एक पासवान बने एक सुसमाचार प्रचार करने वाले बने या एक सेवकाई करने वाले बने But it's not going to be automatic. तो यह खुद से खुद ब खुद नहीं होगा I receive it in faith, मैं विश्वास से इसको ग्रहण किया but there's a preparation process, there is a commissioning, there is a training. और वहां पे एक प्रशिक्षण की आवश्यकता है वहां पर एक सिखाए जाने की आवश्यकता है And during that time of training and preparation, there could be ups and downs. और उस तैयारी के समय में उस सब क्षण में जब आप अपने आप को सिखाते हैं But I उसमें should not- उतार चढ़ाव हो सकते हैं Yeah, but I should not give up, I should persevere. मुझे हार नहीं मानना है लेकिन लगातार दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़ना है Right? So we need to understand that. तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है Okay. Okay, let's look at a few more things about word of wisdom. तो आइए कुछ और बुद्धि के वचन के बारे में हम कुछ देखेंगे Okay, we need to know that word of wisdom is a small part of the wisdom. देखिए हमको यह समझने की जरूरत है कि जो बुद्धि का वचन है वो बुद्धि का एक छोटा सा भाग है Now we don't have all the answers. हमारे पास तो सारे उत्तर नहीं है We don't have all the answers to all the problems. हर एक समस्याओं का हर एक उत्तर तो हमारे पास नहीं है So we should not pretend that we know all the answers to all the problems. और हमको ऐसा दिखाने की जरूरत नहीं है कि सारे समस्याओं का उत्तर हमारे पास है Holy Spirit has given that word, पवित्र आत्मा ने वो शब्द हमें दिए so we share that word, हम उसको बताते हैं but we don't need to pretend that we have all the answers, all the solutions for all the problems. हमको यह दिखाने की जरूरत नहीं है कि हर एक समस्याओं का हर एक समाधान हर एक प्रश्नों का उत्तर हमारे पास है It's okay to say, I don't know. यह अच्छी बात है कि आप कहें कि मुझे नहीं मालूम It's okay to say, I prayed, but I don't feel any word. अब ये ठीक है कि आप कहें कि हाँ मैंने प्रार्थना किया लेकिन कुछ वचन का अनुभव नहीं किया Okay, so it's okay to do that. ये ठीक है इसको करने के लिए So this is word of wisdom. यह बुद्धि का वचन है So it's mostly about the future or maybe even about the present. यह भविष्य के बारे में हो सकता है मुख्यतः या आपके वर्तमान के बारे में हो सकता है Now chapter 11 talks about word of knowledge. और 11 अध्याय ज्ञान के वचन के बारे में बताता है Now what is word of knowledge? यह ज्ञान का वचन क्या किसे कहते हैं It is different from the word of wisdom यह बुद्धि के वचन से अलग है in the sense it reveals certain things about the present and also about the past. इसका मतलब होता है कि वह कुछ वचन जो है वह भविष्य के लिए बताता है और भूतकाल के लिए बताता है Some of you yesterday shared a word of knowledge. और कल आप लोगों ने कुछ ज्ञान के वचन बताए Right? When you were praying with each other, you had a word of knowledge. आप जब एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो आपके पास ज्ञान के वचन थे Some information about that person, उस व्यक्ति के बारे में कुछ जानकारी what they were going through in the present, or maybe what they went through in the past. आपने यह जाना कि वह अभी वर्तमान में किस समस्या से होकर गुजर रहे हैं या भूतकाल में किस प्रकार की समस्याओं से होकर गुजर रहे थे So you shared that. तो फिर आपने उसको साझा किया And when you share a word of knowledge, और जब आपने वह ज्ञान का वचन साझा किया what does it do? वो क्या करता है It gives the person an understanding that God knows me. उस व्यक्ति को यह समझ देता है कि परमेश्वर मुझे जानते हैं He knows me, He loves me. वह मुझे जानते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं And He knows me personally, all my details. और वह विस्तार से व्यक्तिगत रूप से मुझे जानते हैं Right? So it does something for the person who's hearing it. और यह उस व्यक्ति को कुछ करता है जो उसे सुनता है They are encouraged. वे प्रोत्साहन पाते हैं And they are encouraged deeply. और वह बहुत गहराई से उत्तेजना को या प्रेरणा को पाते हैं Because they didn't share that information. God shared that क्योंकि information. उन्होंने उस जानकारी को नहीं बताया लेकिन परमेश्वर ने उस जानकारी को दिया Okay, so it also encourages the person and it comforts the person. और यह उस व्यक्ति को उत्साहित भी करता है और उसको सांत्वना भी देता है उस व्यक्ति को
Okay. So like word of wisdom, it is a small part of the infinite knowledge that God has. और वह बुद्धि का जो वचन, वह उसका एक छोटा सा भाग है जो अथाह ज्ञान परमेश्वर के पास है। So word of knowledge is not the knowledge that you already know, but it is something that is supernaturally given by God. और ज्ञान का वचन ऐसा कुछ नहीं है जो पहले से आप जानते हैं, लेकिन दिव्य रूप से, अलौकिक रूप से परमेश्वर हमारे हृदय में देते हैं। Right. So I think yesterday when we prayed, no, we said just meet or pray with someone whom you don't know. तो हम लोगों ने कहा कि आप उनके साथ प्रार्थना की जिनको आप जानते ही नहीं हैं। Right. And I think most of you did that. और आप में से कईयों ने इसे किया। Right? We see in the Old Testament some examples of the word of knowledge. और हम पुराने नियम में कुछ ऐसे उदाहरणों को देखते हैं जो ज्ञान के वचन में बताया गया है। You know, we read about King Saul. हम राजा शाऊल के बारे में देखते हैं। Now he had some donkeys. उनके पास कुछ गधे थे, He had lost them, उनको वो खो दिया था, and he goes in search of them. और जब उनको खोजने जाता है, And then he decides to go and meet prophet Samuel. और वह भविष्यवक्ता शमूएल से मिलने का निर्णय लेते हैं, Okay, and he goes and talks to him. और जाकर उनसे बात करते हैं। And Samuel tells him some information, और शमूएल उनको कुछ जानकारी देते हैं, what God has for Saul. और शाऊल के लिए क्या है परमेश्वर का कहना। And at the end of the conversation, he says, और उसके वार्तालाप के अंत में वो कहते हैं, by the way, the donkeys that you lost, they have been found. और वो कहते हैं कि अरे जो गधे तुमने जो खो दिए थे वो मिल गए हैं। Right? They were lost 3 days ago, but they have been found. वो 3 दिन से वो खो चुके थे, लेकिन अब उनको मिल गए। That was a word of knowledge तो वह एक ज्ञान का वचन था that Samuel released to King Saul. जो शमूएल ने निकाला शाऊल राजा को। When Prophet Elisha's servant Gehazi, when he lied to the prophet, और जब एलिशा के दास गेहजी ने जब झूठ बोला भविष्यवक्ता से, Gehazi went after Naaman to receive the gifts. और गेहजी नमन के पास गया उस उपहार को, वरदान को प्राप्त करने के लिए। Elisha had refused those gifts, और एलिशा ने उस वरदान को नकार दिया था, but Gehazi went after Naaman to receive those gifts. और गेहजी नामान के पीछे पीछे गया उस वरदान को प्राप्त करने के लिए। So when Elisha asked Naaman, और जब नामान को एलिशा ने, when Elisha asked Gehazi, जब एलिशा ने गेहासी से पूछा, Gehazi said, no, I was here only, I didn't go anywhere. गेहासी कहता है कि नहीं, मैं तो यहीं पे था, मैं कहीं गया भी नहीं। But Elisha said, no, when you went, my spirit went with you. तो एलिशा कहा कि जब तुम गए तो मेरी आत्मा भी तुम्हारे साथ गई। And God revealed to Elisha what had happened. और परमेश्वर ने दिखाया एलिशा को कि क्या हुआ था। Okay, so a revelation of information of the present about the past, that's word of knowledge. और जो वचन का जो प्रकाशन होता है आपके वर्तमान के बारे में, आपके भूतकाल के बारे में, वह है ज्ञान का वचन। Right? So it brings information about God. यह परमेश्वर के बारे में जानकारी को लेकर आता है। In the New Testament, we see the conversation that the Lord Jesus has with the woman at the well. और जैसे कुएं के पास जो स्त्री थी, हम उसके वार्तालाप को देखते हैं नए नियम में यीशु के साथ। So the Lord says, go call your husband. और प्रभु कहते हैं कि जा अपने पति को बुला। And the Samaritan woman, she says, I don't have a husband. तो सामरी स्त्री कहती है कि नहीं, मेरा कोई पति नहीं है। And the Lord says, yes, you speak truly हाँ, because तुम सच कह रही हो, you had 4 husbands, तुम्हारे पास 4 पति हैं, but then the one with whom you're living is not your husband. लेकिन जिसके साथ अभी तुम रह रही हो वह तुम्हारे पति नहीं है। Okay. Sorry, 5 husbands. 5 पति। Right? So that's a word of knowledge. तो यह ज्ञान का वचन है, Information about her past जो भूतकाल का ज्ञान है, and also about her present. उसके वर्तमान का भी ज्ञान, Okay, that's word of knowledge. यह ज्ञान का वचन। But if you notice, the Lord Jesus released that word or spoke those words in a very gracious manner. तो आप देखते हैं कि यहाँ पे प्रभु यीशु ने उन बातों को बहुत ही अनुग्रह से भर के कहा। She was not condemned by this information. और इस जानकारी को प्राप्त करके वो अपने आप को दोषी महसूस नहीं की। In fact, the opposite of that happened. और इसका ठीक उल्टा वहां पे हुआ। She got so excited वह इतनी उत्सुक हुई that she went and called all the villagers और वह जाके गांव के सारे लोगों को बुलाए and she said, you come and meet this man. कि आओ इस पुरुष से आके मिलो। So the word of knowledge actually did something for her. और जो ज्ञान का वचन उसके लिए कुछ किया, It actually removed the shame और जो शर्म थी उसको हटा दिया, and it changed her perspective, changed her life completely. और उसका जीवन का जो नजरिया था जीवन को पूरा बदल दिया। Okay, so we'll take a break and come back at 10:35.
और हम लोग एक छोटा सा अंतराल लेंगे, 10:35 में वापस आएंगे।